कितने बच्चे हमारे अफसर हो गए पढ़ाए हुए, अच्छे अच्छे पद पर चले गए, और हम लोग वेतन के बिना भूखे मर रहे हैं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है वो भूखमरी के कगार पर है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि 1/4/2008 से हम लोगों को वेतनमान दें, जिससे जो हमारे रिटायर भी शिक्षक हो गए हैं उनको फायदा हो, और पेंशन लागू करें। हम लोग कहाँ जाएंगे अब? घर में रहने के लिए बीवी और बच्चे नहीं देंगे हम लोगों को। हम जिसको पढ़ाते हैं उस बच्चे को सरकार 25,000 और 50,000 रुपया दे रहा है, और पढ़ाने वाले टीचर को आज 1 पैसा नहीं मिल रहा है। मर जाएंगे हम लोग, मजबूरी में न मरते हैं, मजबूरी मर जाएंगे। न पैसा रहेगा, रोग होगा, इलाज नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोग रोड पर है, घूमते घूमते मर जाएगा सब। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज जो है शिक्षक दिवस है और शिक्षक है जो सड़क पर आ गए हैं। क्या है पूरा मामला हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा अखिलेश सिंह नाम हुआ, मैं कॉमर्स का व्याख्याता हूँ। क्या प्रोटेस्ट लेकर के चल रहे हैं? ये विकास पुरुष तुम पोशाक। हाँ, मेरा भी समाधान करो, मुझे भी जो है तुम वेतन दो। बिना वेतन का हम पढ़ा रहे हैं, आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, आपके बच्चे को पढ़वाते हैं, हम डिग्री देते हैं, हम सारी जो है से आपके काम करते हैं, लेकिन हमको आप वेतन नहीं दे रहे हैं। बताइए कौन ऐसा कर्मचारी है जो वेतन के बिना काम करेगा? किस प्रोसेस से आप लोग की भर्ती हुई थी? हमारा जो आपका प्रक्रिया था उस प्रक्रिया से हमारी बहाली हुई है। उस तरह से जो है कमेटी जो है उस समय जो है सब लोगों को बहाल किया है, डिग्री के आधार पर लिया है, इंटरव्यू लिया है, सिलेक्शन किया है, उस आधार पर किया है, हमारी कार्य क्षमता के आधार पर चुनाव किया है, और आज हम पढ़ा रहे हैं। आज इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग का 4 साल 5 साल बच गया है रिटायरमेंट का। पढ़ाते पढ़ाते हम बूढ़ा हो गए। कितने बच्चे हमारे अफसर हो गए पढ़ाए हुए, अच्छे अच्छे पद पर चले गए, और हम लोग वेतन के बिना भूखे मर रहे हैं। हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अभाव में जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। लेकिन कितने वर्षों से वेतन नहीं मिला है? 8 वर्षों से हम लोगों को 8 वर्ष से वेतन नहीं मिला है, और मतलब कि हम लोगों का बाल बच्चा जो है वो भूखमरी के कगार पर है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि 1/4/2008 से हम लोगों को वेतनमान दें, जिससे जो हमारे रिटायर भी शिक्षक हो गए हैं उनको फायदा हो, और पेंशन लागू करें। हम लोग कहाँ जाएंगे अब? घर में रहने के लिए बीवी और बच्चे नहीं देंगे हम लोगों को। हमको कभी कुछ कमा करके दिए नहीं है, सारा जीवन हम बच्चों को पढ़ाने में लग गए हैं। अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा? बाल बच्चों घर से भगा रहा है। जवानी का सेवा तो कर दिया, और बुढ़ापा का मेवा कौन देगा? ये माननीय मुख्यमंत्री ही देंगे। उम्मीद है, जो एकदम पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। यही अनुदान देने का काम किए थे, और यही हम लोगों को वेतनमान देंगे। बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय गए, क्या हुआ? अभी हम लोगों का प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण से हुआ। हम लोगों के ऊपर कोई पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं किए। हम लोग शांति रूप से हम लोग प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण रूप से हम लोग दोनों कार्यालय में, जदयू और भाजपा कार्यालय में अपना ज्ञापन देने गए थे, और ज्ञापन देकर के हम लोगों ने आरजू विनती किया है वहाँ, और अपना आग्रह पेश किया है कि हमें जो 8 साल से अनुदान नहीं मिल रहा है, अनुदान की बात छोड़ करके सिर्फ और वेतनमान की हम बात करते हैं, इसलिए कि हम जिसको पढ़ाते हैं उस बच्चे को सरकार 25,000 और 50,000 रुपया दे रहा है, और पढ़ाने वाले टीचर को आज 1 पैसा नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, जो वो लोग अनुदान की बात करते हैं, आज सारे कॉलेजों का सीट वृद्धि कम कर दिया है, सीट ही घटा दिया है, तो फिर अनुदान भी नहीं सही रूप से मिल पाएगा। इसलिए एकमुश्त हमारी मांग है हमको, और ये बिहार का कलंक है कि सिर्फ इंटरमीडिएट कॉलेज के और कुछ और कॉलेज हैं जिसको वित्तरहित के नाम से रखा गया है। हम उस वित्तरहित शब्द को हटाने की मांग करते हैं, और हम चाहते हैं एकमुश्त हमें वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए, वेतनमान चाहिए। कौन कौन से क्लास का जो शिक्षक है जो इस में शामिल हुए हैं? यहाँ तीनों खंड के आए हैं, माध्यमिक, इंटर और डिग्री कॉलेज, तीनों खंड के लोग आए हैं। तीनों वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और कुछ भी नहीं मिलता है, वेतन के नाम पे कुछ भी नहीं है केवल। और कैसे चलता है? बस ऐसे कोई एजेंटी कर रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। फिर पढ़ाते कैसे हैं आप लोग? एजेंटी करते हैं तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? उसी में चला रहे हैं। उम्मीद है सरकार आज ने कल बोल गई कि अब देंगे, लेकिन उसी उम्मीद पे हम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नीतीश सरकार ने विश्वास दिलाए थे शिक्षकों के कि आप लोग को वित्त रहित करेंगे, और हम लोग का सिलेक्शन कॉलेज सेवा आयोग और विश्वविद्यालय चयन से किया गया है, और इस आधार पर हम लोग अस्थायी शिक्षक हैं कॉलेज का। पर आज तक हम लोग को 40 वर्ष से वेतन के लिए तरसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग का वेतन शीघ्र ही दिया जाए, और इसको जो हम लोग का लड़ाई है उसको समाप्त किया जाए, और हम छात्र हित और सरकार के हित में
कॉलेज में विद्यालय में अपना अध्ययन वर्षों से विद्यार्थी को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका घर परिवार कैसे चलता है जब वेतन मिल ही नहीं रहा है? आज पहले जो हम लोग बहाली भी हुए और उसके बाद जो खर्च हम लोग का है, घर द्वार बेच के दिया जा रहा है अपने बाल बच्चे को। कल किसी भी तरह से भूखे तो नहीं मरेंगे, मगर अपने घर द्वार बेचकर आज तक हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कितना वेतन मिलता है? अभी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा जी कुछ नहीं मिल रहा। फिर तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसी तरह जी रहे हैं, कैसे मजबूर हम लोग को वेतन मान दिया जाए, सरकार से ही मांग करते हैं। मजबूर हैं तो कितने सालों तक मजबूर रहिएगा? अगर नहीं माने सरकार तो आगे मजबूर नहीं रहेंगे, आगे हाँ, नहीं मर जाएंगे हम लोग। मजबूरी में न मरते हैं, मजबूरी मर जाएंगे। न पैसा रहेगा, रोग होगा, इलाज नहीं होगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही हम लोग रोड पर है, घूमते घूमते मर जाएगा सब लोग। परिवार को कौन देखेगा? परिवार को अब परिवार भगवान भरोसे है, हमारा परिवार भी मर जाएगा। अब जब हम मर जाएंगे तो परिवार कहाँ से जिंदा रहेगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? कहाँ से उसको भोजन मिलेगा? आधा अधूरा जीवन चल रहा है सभी का। जो भी जीवन हम लोग को चल रहा है आधा अधूरा, सड़क जैसे तैसे चल रहा है। मैडम आपकी क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को अनुदान नहीं, वेतनमान मिलना चाहिए। वेतनमान सरकार दे हम लोग को, और कॉलेज में जो प्रबंधन समिति के माध्यम से जो देती है वो डायरेक्ट हम लोगों को खाते में दे। प्रबंधन समिति बंदर बाट करती है, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट खाते में दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उम्मीद है कि नीतीश कुमार हम लोगों की बात को सुनेंगे। नीतीश कुमार बात को सुनेंगे। अगर अभी नहीं सुन रहे हैं तो किस किस कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को बहुत चीज़ का सामना करना पड़ रहा है सर। जैसे हम लोग जाते हैं कॉलेज, आते हैं, समय बर्बाद होता है, बच्चे लोग को समय नहीं दे पाते हैं, घर परिवार में दिक्कत होता है। बस नीतीश कुमार गृहस्थ जीवन कैसे चलाते हैं? गृहस्थ जीवन तो चल रहा है सर, खेती बाड़ी है, लोगों को और चीज़ व्यवस्था है, उससे चल रहा है। और नहीं माने सरकार तो क्या करेंगे? सरकार को मानना पड़ेगा सर, मजबूरन मानना पड़ेगा सरकार को। अगर मानती सरकार, जब आवाज़ आज पहली बार उठाए हैं? नहीं, हम लोग तो बराबर उठ रहे हैं। 40 वर्षों से आवाज उठा रहे हैं हम लोग। 40 वर्षों से हम लोग वर्षों में नहीं आवाज उठा सुने रहे हैं तो अब सुन 2005 लेंगे। सुना जाए। 2005 में नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, लालू जी को उखाड़ करके यहाँ से, तब उन्होंने वित्त रहित को वित्त सहित किया था बिहार के कैबिनेट में संकल्प पास करके, और पास आउट के आधार पर अनुदान की व्यवस्था किया था। उस समय हमारा 384 का फैकल्टी मिलता था साइंस आर्ट्स कॉमर्स में। उस समय से अनुदान पास आउट के आधार पर मिलता रहा, 50 लाख रुपया मिलता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जांच पर जांच इतनी ना जांच की गई कि 8-10 साल की अनुदान लंबित रह गई। अनुदान 8-10 साल की लंबित रह गई। अब बताइए, हम लोग इतने खट करके भी पैसे हम लोग को नहीं मिले, तो बताइए आपके खेतों में हम काम करेंगे, हमको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो मरने के सिवा कोई उपाय तो है नहीं हमारे पास। 8-10 साल का मेरा पास आउट के आधार पर मेरा अनुदान बाकी है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ही समान प्रबंधकीय संस्था जो थी, मदरसा स्कूल, संस्कृत स्कूल, उन लोगों को वेतनमान दे दिया गया। उन लोगों को एक वेतनमान, निर्धारित वेतनमान दे दिया, और वेतनमान उन लोगों को दे दिया, और हम लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया। अरे भैया, हम लोग 50,000 है, माध्यमिक, इंटर और डिग्री 50,000 की संख्या में है, और उन लोगों को साथ वोट की राजनीति उन लोगों को कर लिया लोग, और हम लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया। अब बताइए, क्या हम लोग बिहार के हैं कि नहीं है? हम लोग बिहारी हैं कि नहीं है? पाकिस्तान में बिहारी को मुहाजिर कहा जाता है, उसी तरह से बिहार में बीत रही शिक्षक को कि कोई एक समान नहीं है। जूता से भी नीचे स्थान सरकारी शिक्षक को लोग देता है, जबकि सरकारी शिक्षक में 50% हमारा पढ़ाया हुआ लोग टीचर है, नियोजित से लेके अभी बीपीएससी शिक्षक तक। क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? हम लोग को पास किया हुआ, पढ़ाया हुआ सब सरकारी सर्विस में चला गया, IAS अफसर बना गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया। क्या हम लोगों को वेतनमान नहीं चाहिए? वेतनमान हम लोग को चाहिए। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करना चाहते हैं, तो हम जो उन्होंने अनुदान दिया है, अब हम लोगों को वेतनमान दे करके बाकी शेष बचे जीवन को हम लोगों को बचाने का काम करें, और बाल बच्चों के भविष्य बनाने का काम करें। देखिए, शिक्षक दिवस आज है और शिक्षक जो है सड़क पर हैं। इनकी जो मांगे हैं, क्या नीतीश कुमार जो पूर्ण करेंगे? करीब 40 वर्षों से कह रहे हैं कि 40 वर्षों से जो समय किस दायरा है, जवानी तो हमने गवा दिया, अभी तक जो है वेतन नहीं मिला है। क्या इनकी मांगों को पूरी करेंगे या नहीं? इस तरह की तमाम खबरें बने रहे, देखते रहेंगे मीडिया। धन्यवाद।